राधे राधे बच्चों। तो आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए एसएसआर रीजन का नेक्स्ट पार्ट। और आज के पार्ट में हम ड्यूअल नेचर के एसएसआर रीजन और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में भी हमने ड्यूअल नेचर के एसएसआर क्वेश्चन किए थे। हमारा लेक्चर होता है वो 15 to 20 मिनट के बीच के लेंथ का होता है, इसलिए हम ज़्यादा इसके अंदर क्वेश्चंस करवा नहीं पाते हैं। साथ के अंदर इसके अंदर हम क्या क्वेश्चंस करवा रहे हैं उसके ऊपर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बन सकते हैं वो भी आपको साथ में बताते हुए चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट बताते हुए चलते हैं। तो करते हैं लेक्चर स्टार्ट। माय नेम इज मनोज जंगड़ एंड दिस इज योर प्यारा सा चैनल स्टूडेंट वाला। इसके अंदर एक छोटा सा एज्यूम रहता है कि आप जो अपने नोट्स होते हैं या थ्योरी होती है वो अपने नोट्स से, एनसीईआरटी से या लेक्चर से पढ़कर आते हैं। यदि नहीं भी आ रहे हैं तो हम कॉन्सेप्ट आपको बताते हुए चलेंगे, क्वेश्चन बाय जो कॉन्सेप्ट आएगा वो आपको बताते हुए चलेंगे। तो करते हैं अब लेक्चर को स्टार्ट। इसको आपको स्वयं से एक बार पॉज करके ट्राई करना है, फिर हम इसको आपको करने का तरीका भी बताते हैं किस प्रकार इसको शॉर्ट्स में आप कर सकते हो। ठीक है, इसके अंदर बोला गया है कि आपके पास एक तो फंडामेंटल एक्सपेरिमेंट है, उनके आपको कैलकुलेशन दिए गए हैं, इनको मैच करना है कि कौन सा किन से मैच हो रहा है या लिस्ट फर्स्ट में लिस्ट सेकंड कोई मैच हो रहा है या नहीं हो रहा, आपको ये बताना है। तो ठीक है, आप कर लिया आप सभी ने। अब इसके अंदर हम आपको बताते हैं, इसके अंदर या तो आप लिस्ट फर्स्ट को ले लो या लिस्ट सेकंड को ले लो, इनमें से दोनों में से कोई एक ले लो और इनको आप क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। कैसे करोगे, अब हम करते हैं लिस्ट फर्स्ट से तो आप क्या मैक्सिमम हम करते ही रहते हैं, लिस्ट सेकंड को हम लेते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या थोड़ी सी आपको इसके अंदर इस ऑप्शन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, इसके अंदर आपको बेनिफिट रहता है। क्या बेनिफिट, इसके अंदर पूरा भी आपको याद नहीं है, यदि ये क्वेश्चन आपको पूरा भी तैयार नहीं है, इसके अंदर थोड़ा थोड़ा लिटिल बाइट भी याद है ना, तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर जाओगे। क्योंकि इसके अंदर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 में से 2 ऑप्शन तो ऐसे होंगे जो आपको याद होंगे, तो उन 2 ऑप्शन को इनके साथ में मैच करो और इसके बाद में आंसर के अंदर यहाँ से इनको कैंसिल आउट करते हुए चलो। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम जानते हैं पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, हम कल ही बताकर गए हैं। 2 बातें याद रखनी है आपको, जो वेव नेचर, एक तो हो गया वेव नेचर ऑफ लाइट, ठीक है, वेव नेचर ऑफ लाइट, और इसके साथ में आ जाता है वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और एक होता है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट और पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। वेव नेचर ऑफ लाइट को तो कौन करता है, जो YDSC होता है उसके द्वारा हम प्रयोग या फिर उसके द्वारा हम इसको प्रूफ करते हैं। इसके बाद हम वेव नेचर ऑफ लाइट आता है, उसको हम डेविसन जर्मर प्रयोग के द्वारा प्रयोग किया जाता है, DGA के द्वारा इसको प्रूफ किया जाता है। जो पार्टिकल नेचर होता है उसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के द्वारा प्रूफ किया जाता है। ये तीनों क्या है, फंडामेंटल एक्सपेरिमेंट है, इनके द्वारा इन्हीं को प्रूफ किया जा सकता है और कोई प्रूफ नहीं होता, इसलिए इनको फंडामेंटल एक्सपेरिमेंट बोला गया है। तो जो पार्टिकल नेचर होता है उसको किसके द्वारा प्रूफ करेंगे हम, तो उसको हम देखो इसके अंदर हम दे रखा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो बी के साथ में हमारा फर्स्ट आ जाएगा, बी के साथ में कौन आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। तो इसके अंदर देखो फिर इस फर्स्ट एक मैच करते हैं, ऑप्शन को यहाँ पर कैंसिल भी करते हुए चलना है। तो देखो बी के अंदर फर्स्ट इसके अंदर नहीं दे रखा तो ये नहीं होगा, इसमें भी नहीं दे रखा ये नहीं, और इसमें भी नहीं दे रखा, इसमें दे रखा, तो इसके अंदर सिर्फ बी में ही एक ही ऑप्शन दे रखा है, तो इसके अंदर आपका आंसर डी हो जाएगा। लेकिन कई बार होता है जिसके अंदर हम यहाँ पर पार्टिकल ये हमारे याद नहीं रहता है, तो यहाँ पर कई बार बहुत सारे मेजर जो ऑप्शन होते हैं वो मैच कर जाते हैं। तो देखो आगे इसका भी करते हैं उपाय हम। अब इसके अंदर मान लो कि पार्टिकल नेचर हमें याद नहीं है, हम दूसरा ऑप्शन ले रहे हैं जिसके अंदर बताया गया है कि डिस्क्रीट एनर्जी लेवल ऑफ एटम। अब यहाँ पर एटम की बात कर ली, और एटम के अंदर हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो फिक्स एनर्जी में क्या करता है, फिक्स एनर्जी लेवल में क्या करता है, ऑर्बिट में घूमता रहता है, उसकी फिक्स एनर्जी होती है, जिसके अंदर हम जानते हैं जिस 13 माइनस का 13.6 आता है, माइनस का 1.4154 आता है, इस माइनस का 3.54 आता है। इस प्रकार से इनकी एनर्जी लेवल आते रहते हैं। ये क्या है, फिक्स है, फर्स्ट के लिए इतना फिक्स है, सेकंड के लिए इतना फिक्स है, फोर्थ के लिए इतना फिक्स है, लेकिन फिक्स है। जिस भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्विंग करता है, उसके अंदर वह फिक्स एनर्जी रखता है। तो यह बात हमने किसको हमें कौन बता रहा है, यह बात हमें बताता है फ्रेंच हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले इन्होंने ही इस बारे में हमें बताया था। तो इसके अंदर आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा फर्स्ट के साथ में, ए के साथ में हमारा ऑप्शन आ जाएगा सेकंड, ए के साथ में हमारा ऑप्शन कौन आ जाएगा, सेकंड। तो देखो ए के साथ में सेकंड इसमें भी नहीं आ रहा, वो इसके अंदर भी नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है। तो यहाँ पर देखो 2 ऑप्शन हो गए, 2 ऑप्शन होने के बाद में हमारा बी और ऑप्शन मैच करेंगे तो बी ऑप्शन में इसके अंदर डी आ जाएगा। लेकिन बी वाला तो हमें तो याद ही नहीं है, तो यहाँ पर कितने आ गए, 2 ऑप्शन हमको मिल गए हैं। तो ठीक है, अब एक ऑप्शन और बचा है, इसके अंदर डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट बचा और यहाँ पर बचा वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन और स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में हमें
पता करना है। अब यहीं पर हम बता कर गए वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में डेविसन जर्मर हमें डीजी एक्सपेरिमेंट के द्वारा, इलेक्ट्रॉन गन एक्सपेरिमेंट के द्वारा हमें पता चलता है। तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, सी के साथ में थर्ड आ जाएगा। सी के साथ में कौन आ जाएगा, थर्ड। तो सी के साथ में थर्ड यहाँ पर भी दे रखा है और यहाँ पर भी दे रखा है। तो यहाँ पर हमें ये बी वाला आपको याद होना जरूरी था, इसके अंदर आपकी ये आंसर क्लिक हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको उनको ऑप्शन को करते हुए चलना है। यहाँ पर तो क्या हम दो ऑप्शन के अंदर यहाँ पर ये क्या मैच कर गया, लेकिन रेयर कंडीशन होता है ऐसा हमारे पास, बल्कि हमारे पास 99 कंडीशन में दो में ही हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा। और इसके अंदर हमने फर्स्ट वाले से किया तो हमारे पास फर्स्ट में ही आंसर निकल कर आ गया था। इसलिए जो मैचिंग वाले आते हैं उसके अंदर आपको ज़्यादा भी नहीं है, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है इसके अंदर, कि इसके अंदर आंसर भी यहीं पर रहता है और इसके अंदर आपको जो मैक्सिमम दे रखे हैं उनमें से मिनिमम 2 भी आपको स्टेटमेंट याद हैं, तो 2 स्टेटमेंट के थ्रू भी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर देते हैं। इस कारण ये क्या होता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी रखते हैं, इंपॉर्टेंट के साथ में ये क्या रखेंगे आपके लिए बेनिफिट वाले भी रखते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट के साथ में ये भी इम्पोर्टेंट है, ये आजकल बहुत ज़्यादा दे रहा है, इसलिए मैं इनको भी साथ में लेते हुए चल रहा हूँ। ये सभी जेई और नीट के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। अब इसको करने का तरीका आपको पता चल गया, तो इसके अंदर क्या है, डी ऑप्शन हो गया। ठीक है, इस प्रकार को आपको मैच करते हुए चलना है। यदि लिस्ट फर्स्ट से करेंगे तो अगला क्वेश्चन इसी प्रकार का लेकर आते हैं, जिसके अंदर आपको लिस्ट फर्स्ट से करके दिखाते हैं, जिसके अंदर किस प्रकार से करेंगे आपको एक बार पॉज करके स्वयं से ट्राई करना है, फिर हम अगला क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए अगला वही क्वेश्चन आ गया है। अब इस क्वेश्चन को आपको एक बार पॉज करके स्वयं से ट्राई करना है। इसके अंदर आपको क्या करना है, इस बार आपको ये लिस्ट फर्स्ट ले लो या फिर लिस्ट सेकंड ले लो, इसके अंदर से आपको चूज करके बताना है, मैचिंग करना है इनको, किस प्रकार से इनका आंसर होगा वही करना है। इनके अंदर कैंसिल करते हुए चलना है फर्स्ट सेकंड थर्ड से, इसके अंदर जो मैच हो जाता है उसके अंदर मैच कर लो, उसका सही टिक लगा लो और बाकी के जो नहीं हटते उनको हटा दो। ठीक है, इस प्रकार से करना है। चलो तो हम आपको करके बताते हैं। इस बार हम क्या कर लेते हैं, लिस्ट फर्स्ट को ले लेते हैं या फिर लिस्ट सेकंड को ले लो, दोनों में एक ही बात है। तो ठीक है, फर्स्ट को उस वाले में हमने क्या किया था, सेकंड को लिया था, तो इसमें फर्स्ट लेकर बता देते हैं, दोनों के आंसर क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे पास। तो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट होता है, उसके अंदर हम वेव नेचर को शो करते हैं, तो इसके अंदर फर्स्ट वाले में क्या आएगा, ए में फर्स्ट ही निकल कर आता है, तो इसके अंदर ये नहीं होगा और इसके अंदर ए ये हो जाएगा और इसके अंदर ए फोर्थ नहीं होगा और डी हो जाएगा। मतलब इसके अंदर ए और हमारे पास सी ऑप्शन तो कैंसिल हो गए, ए और सी ऑप्शन तो यहीं पर क्या हो गया हमारे पास कैंसिल हो गए। तो अब इसके अंदर हम देखते हैं कि आगे बी दे रखा है, इसके अंदर बी में सेकंड दे रखा है और इसके अंदर भी सेकंड दे रखा है, तो एक बार बी को छोड़ देते हैं हम। इसके बाद हम सी पर चलते हैं। हम सी के अंदर फोर्थ और थर्ड के अंदर दे रखा है, इसके अंदर अलग अलग दे रखा है, तो इसके ऊपर हम एक बार ट्राई करते हैं। तो सी क्या दे रखा है, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड के बारे में हम बात करेंगे तो इसके अंदर आपको दिमाग में आ जाना चाहिए रदरफोर्ड नेम सुनते ही, कि रदरफोर्ड वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया, गोल्ड फॉइल लिया था और उसके बाद में इन्होंने अल्फा कणों की जब बौछार करवाई थी, स्कैटरिंग करवाया था, इसके बाद में इन्होंने बहुत से एक्सपेरिमेंट दिए। इन्होंने फर्स्ट टाइम बताया था, इन्होंने ही फर्स्ट टाइम सबसे पहले बताया था कि न्यूक्लियस के बारे में, कि जो हमारे पास फॉइल थी उस फॉइल से जो इलेक्ट्रॉन थे वो वापस 180 डिग्री के ऊपर रिटर्न बैक कर रहे थे। वो किस रीजन से कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और वो भी क्या बहुत ज़्यादा मात्रा में पॉजिटिव चार्ज होने के कारण। साथ में इन्होंने बताया कि ये क्या है ये कि न्यूक्लियस का कार्य करेगा। ठीक है, तो इसके अंदर रदरफोर्ड ने ही सबसे पहले हमें किसके बारे में बताया था, न्यूक्लियस के बारे में बताया था। तो न्यूक्लियस देखो इसके अंदर कहाँ दे रखा है, वेव नेचर तो नहीं होगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी लेवल ये भी नहीं होता, एक्सटेंस ऑफ एनर्जी न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के बारे में सबसे पहले हमें रदरफोर्ड ने ही बताया था, तो इसके अंदर आ जाएगा सी के अंदर फोर्थ आ जाएगा। तो सी में फोर्थ यहाँ पर दे रखा है, तो ये आंसर हो जाएगा और ये आंसर भी कैंसिल हो जाएगा। तो सी में फोर्थ ये दे रखा है। यदि रदरफोर्ड वाला भी आपको याद नहीं है तो अभी लास्ट हम जो चैप्टर था या क्वेश्चन था उसके अंदर कर आए थे फ्रेंच हर्ट्ज। तो फ्रेंच हर्ट्ज कौन थे, उन्होंने सबसे पहले हमें किसके बारे में बताया, जो एनर्जी लेवल होते हैं उनके बारे में बताया था कि इलेक्ट्रॉन होता है वो फिक्स एनर्जी लेवल में घूमता है। वो किसके लिए लेकर बताया था, हमें पारा के लिए लेकर बताया था, पारा बोल दो या फिर मरकरी के लिए बताया था, मरकरी के थ्रू बताया था। तो इसके अंदर सी में हमारे पास इसके फोर्थ में थर्ड आ जाएगा, तो इससे भी आप क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो इसके अंदर बी हमारा आंसर हो जाएगा। इसके अंदर कुछ भी नहीं है, आपको जो
आपकी थ्योरी याद है, आपके छोटे छोटे पॉइंट है, ज़्यादा बड़े पॉइंट पर क्वेश्चन नहीं आता, छोटे छोटे पॉइंट्स पर क्वेश्चन आएगा, उन पॉइंट्स को आप याद करते हुए चलना है। आपको यहाँ पर याद होना चाहिए कि एक डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट किसको दर्शाएगा, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दर्शाएगा। तो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये दर्शा रहा है, तो पार्टिकल नेचर को कौन दर्शाएगा, पार्टिकल नेचर को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दर्शाएगा। वेव नेचर ऑफ लाइट कौन दर्शाएगा, YDSC को, YDSC यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के द्वारा दर्शाया जाता है। ये जो फंडामेंटल एक्सपेरिमेंट है ये बता रहा हूँ, इन पर क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। रदरफोर्ड वाला हो ही गया, उसके बाद फ्रैंक हर्ट्ज वाला हो ही गया। इसके अंदर जो एक्सपेरिमेंट थे हमारे पास, उसके ऊपर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हम आपको बता चुके हैं। और ये दोनों क्वेश्चन हैं, ये दोनों हमारे जेई के अंदर आए हुए क्वेश्चन ही है, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन ही हैं। तो अगला क्वेश्चन लेकर आएंगे, वो आपको एक बार स्वयं से ट्राई करना है। और इसके अंदर आपका जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बन सकता था हमने आपको बताया, और जैसे ही आगे और क्वेश्चन आते हैं हम उसके द्वारा भी बताते ही रहेंगे आपको। तो ये हमारे आज के लास्ट के 2 क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चन में से आपको एक कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताना है, और एक को आपको अभी हम बताएंगे और उसको पॉज करके आपको ट्राई कर भी करना है। तो इसके अंदर हम जो कमेंट सेक्शन में वाला है ये वाला क्वेश्चन रहेगा। इसके अंदर आपको बताना है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल विल इट बी मोस्ट डिफ़िकल्ट टू एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई द डी ब्रोगली रिलेशनशिप। जो डी ब्रोगली रिलेशनशिप होती है वो किसके लिए वैलिड थी, ये बात हमें पता होना चाहिए पहले। तो जो डी ब्रोगली रिलेशनशिप थी वो जो स्मॉल पार्टिकल होते हैं उनके लिए ही वैलिड थी, लाइक एज ए इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, इस प्रकार के जो छोटे पार्टिकल थे उनके लिए ये वैलिड थी। जो बड़े पार्टिकल आ जाते हैं उनके लिए, जो हमारे ऊपर या फिर और भी बड़े पार्टिकल हो जाते हैं, या फिर हमसे भी छोटे लेकिन इलेक्ट्रॉन से बड़े पार्टिकल हो जाएंगे, इस प्रकार के पार्टिकल के लिए ये वैलिड नहीं थे। तो इसके अंदर से आपको बताना है कि कौन सा है पार्टिकल जिसके ऊपर ये वैलिड नहीं है। देखो इलेक्ट्रॉन का है वो छोटा होता है, 10⁻31 होता है, ये 10⁻27 होता है, और ये भी क्या रहता है, अल्फा पार्टिकल होता है, ये भी इससे भी छोटा होता है, अल्फा पार्टिकल 2He4 होता है, 2He4, ठीक है। हीलियम का न्यूक्लियाई होता है, इसके अंदर भी क्या होता है, ये भी छोटा पार्टिकल ही होता है। इसके अंदर अब आपको आंसर करके बताना है कि कौन सा पार्टिकल पर ये रिलेशनशिप अप्लाई नहीं होता है। आपको इतना बता दिया कि ये छोटे पार्टिकल पर अप्लाई होगी, बड़े पार्टिकल पर अप्लाई नहीं होती है। तो छोटे पार्टिकल पर तो इसके अंदर हमने बता दिए कौन कौन से हैं, और बड़ा पार्टिकल कौन सा है आपको स्वयं से बताना है और कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताना है। अब जो अगला क्वेश्चन है इसके बारे में हम आपसे बात करते हैं। इसके अंदर बोला गया कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन आर इजेक्टेड फ्रॉम ए मेटल व्हेन लाइट आर फ्रीक्वेंसी, मतलब कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन है वो इजेक्ट हो रहे हैं, जो मेटल है उसके सरफेस पर हम जो लाइट इंसिडेंस करवा रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी म्यू है, तो उससे क्या फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं। तो नीचे इसके अंदर पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट इनमें से गलत है जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को संतुष्ट नहीं करता, ये बात इसके अंदर हमें बतानी है। तो इसके अंदर आपको 2 कंडीशन है वो ध्यान रखनी है। फोटो इलेक्ट्रॉन इफेक्ट के लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए आपको जो कंडीशन है वो ध्यान रखनी है। क्या क्या कंडीशन है, एक तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आती है इसके अंदर, और एक क्या आती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आती है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है, उससे ज़्यादा ही हमें क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी चाहिए, ठीक है। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होती है वो मैक्सिमम वेवलेंथ होती है, उससे कम वेवलेंथ हमें चाहिए, तभी हमारे पास क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाई देता है। और इसके साथ में जो हमारे पास वर्क फंक्शन आता है, कार्यफलन आता है, वर्क फंक्शन आता है, जिसको हम W भी लिख सकते हैं या फिर फाई से ज़्यादा लिखा जाता है, तो वो हमारे पास गिवन एनर्जी इससे ज़्यादा होनी चाहिए। वर्क फंक्शन से हमारे पास एनर्जी होती है वो ज़्यादा होनी चाहिए। ये किसकी बातें हो रही है, इंसिडेंस रेडिएशन की बातें हो रही हैं, उनकी क्या ये ज़्यादा होनी चाहिए इन गिवन से, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से, और मेटल का जो वर्क फंक्शन है उससे ज़्यादा हमें एनर्जी मिलेगी, तभी हमारे पास फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं। इसके साथ में और भी कंडीशन होती हैं, इस क्वेश्चन में आएंगे, वैसे वैसे हम आपको बताते हुए चलेंगे। तो इसके अंदर पहला ऑप्शन बताना है, आपको गलत बताना है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, म्यू फ्रीक्वेंसी है और मेटल पर आपतित कर रहे हैं, तो इससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा या नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन तो इजेक्ट करना है, लेकिन कौन सी कंडीशन है जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं करवाएगी, गलत कंडीशन है इसके अंदर, वो आपको इसके अंदर बतानी है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको क्या बताना है, पहले में बता रहे हैं, नो इलेक्ट्रॉन आर इमिटेड इफ म्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी इज लेस देन W/m, मतलब ये बोल रहा है कि वर्क जो म्यू आती है, फ्रीक्वेंसी आती है, वो हमारे पास इस प्रकार से निकल के आ जाती है, मतलब जो फ्रीक्वेंसी क्या आ जाती है हमारे पास वर्क फंक्शन से,
जो फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, वर्क फंक्शन से हमारे पास क्या आ जाएगी, मेटल के वर्क फंक्शन से हमारे पास कम फ्रीक्वेंसी में प्राप्त होती है, तो हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन प्राप्त नहीं होते। अब न्यू केस के अंदर आता है एनर्जी। एनर्जी की फॉर्म में इसको लिखना चाहिए तो कैसा लिखेंगे, एच न्यू लिखते हैं। एनर्जी को क्या लिखते हैं, एच न्यू। तो एच हमारे पास यहाँ क्या आ जाता है, कांस्टेंट आ जाता है। अब ये एन भी कांस्टेंट है, अब इसको यहाँ लिखो, एन न्यू इक्वल टू वर्क फंक्शन। मतलब इससे क्या है हमारे पास लेस है, इससे क्या है लेस, मतलब वर्क फंक्शन से कम हमारे पास इसकी एनर्जी आ रही है। तो इसके अंदर मैंने ये कंडीशन बताई कि गिवन एनर्जी होती है एच न्यू। एच हमारे पास कांस्टेंट है तो इसके अंदर एक बार एच से रिप्लेस कर देते हैं। तो एच न्यू है वो हमें किससे, वर्क फंक्शन से कम दिया गया है, तो यहाँ पर हमारे पास फोटो इलेक्ट्रॉन इफेक्ट नहीं होगा। तो ये भी यही बोल रहा है कि नो इलेक्ट्रॉन आर इमिटेड, कोई भी इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होगा जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है वो W/N से हमारे पास क्या आ जाती है, कम आ जाती है। मतलब वर्क फंक्शन से एनर्जी कम आ जाएगी, वर्क फंक्शन से हमारे पास एनर्जी आ जाती है, कम आ जाती है, तो हमारे पास कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना नहीं होती है। दूसरे ऑप्शन में ये ऑप्शन हमारे क्या आ गया, इसके लिए करेक्ट हो गया कि ये सही स्टेटमेंट है, रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं है। दूसरा बोल रहा है कि द इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंस्टेंटेनियस, जो फिनोमिना है ये, जो हमारे पास ये फॉर्मूला निकल के आते हैं, जो फिनोमिना निकल कर आता है, ये किस प्रकार का फिनोमिना है, तो इसके अंदर ये होता है इंस्टेंटेनियस फॉर्मूला है, हमारे पास फिनोमिना आता है। तो ये बात इसके लिए बिल्कुल सही है, क्या है ये, इंस्टेंटेनियस फिनोमिना हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, आता है। ठीक है, थर्ड में इसके लिए ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, सही हो गया। थर्ड के अंदर क्या बात कर रहा है कि मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इज एच न्यू। जो मैक्सिमम एनर्जी होती है के मैक्स होता है वो एच न्यू होता है। इसके अंदर ये बोल रहा है, मतलब इसका हम जो आइंस्टीन ने हमारे पास मैक्सिमम एनर्जी का फॉर्मूला दिया था वो हमारे पास आया था के मैक्स इक्वल टू एच न्यू माइनस 5 आया था। मतलब कार्यफलन से हमारे पास एनर्जी, जो हम एनर्जी देते हैं उसको माइनस करने के बाद में हमारे पास जो एनर्जी बचती है इलेक्ट्रॉन की, उसको हमने के मैक्स बोला था। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि जो एच न्यू हम एनर्जी दे रहे हैं वही मैक्सिमम एनर्जी होती है। ये बात तो क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। और हमें यहाँ पर क्या पूछा गया है, रॉन्ग स्टेटमेंट ही पूछा गया है, तो यहाँ पर सी क्या आ जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं मल्टीपल चॉइस का है या नहीं। डी को और देख देते हैं। द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, जो फोटो इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम एनर्जी होती है के मैक्स, वह इंडिपेंडेंट, वह स्वतंत्र होती है ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है वो इंटेंसिटी से क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। ये बात आपको बहुत ज़्यादा याद रखनी है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल या फिर जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, असेसर क्वेश्चन आते हैं, या फिर ऐसा सीधा क्वेश्चन भी बोल सकता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। हमने प्रीवियस 2 लेक्चर के अंदर भी इसके मैक्सिमम इसी के क्वेश्चन करवाए हैं। इसके कारण आपको ये ध्यान रखना है, जो इंटेंसिटी होती है वह काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करती, इनसे इंडिपेंडेंट होती है। अब इनसे इंडिपेंडेंट हो गई तो यह फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और वर्क फंक्शन से भी क्या होगी, इंडिपेंडेंट होगी। तो ये इंटेंसिटी तो इन सब से इंडिपेंडेंट हो गई, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या करेगी, इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट होती है। और इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट होगी तो ये क्या करेगी, फोटो करंट से भी इंडिपेंडेंट होती है, पावर से भी क्या होगी, इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। और इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी बढ़िया क्वेश्चन लाने की कोशिश करेंगे। और तब तक के लिए आप पढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।